हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह जो वैकेंसी है 4,591 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। 4,591 पद विभिन्न विषय में कम नहीं है। 66 विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें लाइब्रेरी साइंस भी इंक्लूड है। यानी लाइब्रेरी साइंस सहित टोटल 66 विषय में आवेदन आमंत्रित किया गया है। और यह जो वैकेंसी है ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए है। एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और आज इस बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं और पूरी डिटेल जानकारी, सभी पदों के बारे में डिटेल जानकारी बताने वाले हैं, जिसमें लाइब्रेरी साइंस सहित जो भी पद हैं सारे पद के बारे में डिटेल जानकारी बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा, 20 मिनट का वीडियो हो सकता है, 20 से 25 मिनट का। सबसे पहले बात करें कि यह जो वैकेंसी है ऑल इंडिया में कहीं भी आप नौकरी कर सकते हैं, यानी कहीं भी नौकरी के लिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है और इसके अलावा ऑल इंडिया में आपको नौकरी भी मिलेगी। तो इससे अच्छा नोटिफिकेशन आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जो वैकेंसी है थोड़ा सा एप्लीकेशन शुल्क ज़्यादा है, लेकिन ऑल इंडिया में आपको नौकरी मिलेगी। एक अच्छी वैकेंसी है और हर साल यह वैकेंसी आती है और लगभग 5,000 के आसपास यह वैकेंसी आती है हर साल। और यह इस साल जो वैकेंसी आई है, आपको मैं बताया हूँ 4,591 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। एक अच्छी वैकेंसी है। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। सबसे पहले बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहा है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। इसके अलावा एग्ज़ाम जो है 11 फरवरी 2025 में होने की संभावना है। करेक्शन विंडो 11 फरवरी 2025 को आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जो है एग्जामिनेशन के लिए कंफर्मेशन माना एक्सेप्ट किया जाएगा। और जो है 12 फरवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, जिसको बाद में बताया जाएगा। स्किल टेस्ट जो है बाद में बताया जाएगा। 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 के बीच में एग्ज़ाम होने की संभावना है। यह एक बड़ी वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल सेक्शन वाइज पूरी डिटेल दिया गया है और कितने पेज का नोटिफिकेशन है तो 206 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह जो वैकेंसी है CRE 2024 वाला नोटिफिकेशन आया है, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए ग्रुप बी और सी के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। ऑल इंडिया में आप कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। 28 जगह ऑल इंडिया में आवेदन आमंत्रित किया गया है और 28 प्लेस कम नहीं होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं। एम्स में 28 प्लेस पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब हम इससे रिलेटेड बात करने वाले हैं कि आपको जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कितना चाहिए, इसके बारे में डिटेल जानकारी हम बात करें तो इसके लिए जो हम क्वालिफ़िकेशन बताएंगे उसमें डिटेल जानकारी बात करेंगे। सबसे पहले बात करें एज लिमिट में जो छूट हैं, वो कितना एज लिमिट में छूट है। तो एज लिमिट में छूट के लिए SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, PWBD के लिए 10 साल एज लिमिट में छूट दिया गया है। इसके बाद जो है ये तो रही ग्रुप बी पद के लिए एज लिमिट में छूट। ग्रुप सी पद के लिए जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए 5 साल एज लिमिट में छूट है। जम्मू एंड कश्मीर के OBC के लिए 8 साल है। तो इस तरह से एज लिमिट में जो छूट है वो तो आप देख सकते हैं। क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए डिटेल जानकारी एज लिमिट से रिलेटेड नहीं बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किन किन पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट से लेकर लैब असिस्टेंट, UDC LDC सहित लाइब्रेरी अटेंडेंट सहित एक बहुत बड़ी वैकेंसी पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो सबसे पहले बात करें एप्लीकेशन शुल्क, तो जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपया एप्लीकेशन शुल्क है।
SC/ST कैंडिडेट EWS के लिए 2400 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं और डिसेबल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। आपको मैं पहले भी बताया था कि एप्लीकेशन शुल्क थोड़ा सा ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, आपको ऐसा लगता है तो ही आप इतना एप्लीकेशन शुल्क पे करें। सिलेबस की बात करें तो 90 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछा जाएगा और 400 अंक का होगा, जिसके 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन हो गए। प्रत्येक प्रश्न 400 अंक का होगा। इसके अलावा 25 प्रश्न और जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड और 75 प्रश्न पूछा जाएगा आपके सिलेबस यानी संबंधित फील्ड से रिलेटेड। तो इस तरह से यह एग्ज़ाम पैटर्न है। 5 सेक्शन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा और प्रत्येक सेशन में लगभग 20 होगा प्रश्न पत्र और भी डिटेल जानकारी इसमें दिया है, तो डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। पेपर का जो पैटर्न रहेगा, हिंदी और इंग्लिश 2 ही पैटर्न रहेगा, उसमें से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पैटर्न सेलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है निगेटिव मार्किंग 1/4 रखा गया है गलत क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न है जो 4 अंक के ही होंगे। पासिंग क्राइटेरिया जनरल और EWS के लिए 35%, OBC के लिए 30%, SC/ST के लिए भी 30% दिया गया है और जनरल और OBC के लिए 40% है, OBC के लिए 35%, SC/ST के लिए 30% पासिंग क्राइटेरिया है। लेकिन आपको पासिंग क्राइटेरिया पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है मेरिट लिस्ट, बस। इसके अलावा किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। अब बात करें विभिन्न पद से रिलेटेड सिलेबस, तो ग्रुप वाइज सिलेबस जो है असिस्टेंट के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन डाइट से रिलेटेड हैं और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित इस तरह से यह पूरा सिलेबस दिया है। सिलेबस तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप देख सकते हैं, एक बड़ी सिलेबस है। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में सिलेबस क्या होने वाला है इसकी हम बात करें तो इसमें भी लाइब्रेरी साइंस के फील्ड का सिलेबस मैं बता देता हूं, क्योंकि लाइब्रेरी प्रोफेशनल सबसे ज़्यादा इस वीडियो को देखते हैं। तो लाइब्रेरियन ग्रेड 3, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो सिलेबस है लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस करके दिया हुआ है। डिटेल जानकारी तो आपको नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड करके पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस से रिलेटेड सेपरेट सिलेबस हो सकता है वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, क्योंकि यह एक बड़ी वैकेंसी है और इसमें बहुत बड़ा गाइडलाइन दिया गया है। आपको मैं पहले भी बताया था कि यह जो वैकेंसी है 200 पेजों का नोटिफिकेशन आया है और वीडियो में 200 पेज तो नहीं हम बता सकते, लेकिन लगभग 50 पेज आपको ज़रूर हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हम बताएं कि असिस्टेंट डाइटिशियन यानी डाइटिशियन या डेमोस्ट्रेटर डाइटिशियन या न्यूट्रिशन में एक क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूं। एज लिमिट है 35 साल, पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगी और क्वालिफिकेशन है MSc फूड एंड न्यूट्रिशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्था से और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। अब यह जो एम्स बिलासपुर, मंगलागिरी, नागपुर, न्यू दिल्ली और एम्स कैफिम्स, इस तरह से इजवाल और एम्स भोपाल, एम्स जम्मू में भी आवेदन आमंत्रित हैं। इन सभी पद के लिए एज लिमिट है और एम्स कल्याणी, एम्स पटना, रायपुर, राजकोट डाइटिशियन के लिए इतने सारे जगह पे आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन आपको मैं बता ही दिया हूँ, एक क्वालिफिकेशन बताया हूँ सभी पद से रिलेटेड। एज लिमिट है 21 से लेकर 35 साल। इस तरह से सेकेंड नंबर पे है असिस्टेंट NS, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट NS, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या ऑफिस असिस्टेंट। सभी पद के लिए एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पे लेवल 6 का पद है और क्वालिफिकेशन है मिनिमम 3 ईयर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर MS ऑफिस। यही क्वालिफिकेशन सभी पद के लिए हैं। MS ऑफिस पावर पॉइंट का ज्ञान होना चाहिए। अब असिस्टेंट के लिए जो है ICMR हेडक्वार्टर में आवेदन आमंत्रित हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नोएडा, इस तरह से भोपाल, जबलपुर, NIB पुणे और आगरा, यानी एक शब्द आपको रखना है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आगरा, पटना, एम्स बिलासपुर, एम्स अवंतीपुरा,
एम्स भोपाल और एम्स बीबी नगर। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए एम्स बीबी नगर और एम्स गुवाहाटी। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पद के लिए थोड़ा सा एक क्वालिफिकेशन में बता दूं कि डिग्री होना चाहिए और डिजायबल क्वालिफिकेशन में एमबीए या पीजी डिप्लोमा मांगा हुआ है। नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस और कंप्यूटर का ज्ञान। यह क्वालिफिकेशन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए है। एज लिमिट है 21 से लेकर 30 साल। इस तरह से एम्स जो विभिन्न एम्स हैं वहाँ पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पटना के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। तो जगह जगह पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। जूनियर असिस्टेंट के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन है डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। एज लिमिट 21 से लेकर 30 साल है। और यह जो है विभिन्न ऑल इंडिया में एम्स हैं जो नाम मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इन जगह आवेदन आमंत्रित हैं। जूनियर ऑफिसर के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए एज लिमिट सेम है, क्वालिफिकेशन है डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए तो यह जो है एम्स जम्मू, एम्स गुवाहाटी, एम्स अवंतीपुरा में ऑफिस असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। अब अगला जो हमारा पद है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यूडीसी और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो ऑल इंडिया के एम्स हैं उसमें आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। पे लेवल 4 के अनुसार सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन है 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट या इक्विवेलेंट। और इसके अलावा स्पीड टाइपिंग 8000 की डिप्रेशन डेटा एंट्री के लिए टाइपिंग स्पीड है। अब कहाँ कहाँ आवेदन आमंत्रित हैं तो एम्स जोधपुर, एम्स पटना, एम्स रायपुर, एम्स भटिंडा, एम्स कल्याणी, एम्स रायपुर तक ही आवेदन आमंत्रित हैं। और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पद के लिए एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल और पे लेवल 2 के अनुसार सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन है 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। और दूसरा है स्किल टेस्ट नॉर्म्स कंप्यूटर पे 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी है। और भी जो टाइपिंग स्पीड से रिलेटेड डिटेल जानकारी दिया गया है। अब एम्स पटना में है तो अभी जो मैं क्वालिफिकेशन बताया हूँ वो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफिकेशन है। तो यह जो है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए एम्स भटिंडा, एम्स कल्याणी, एम्स पटना, एम्स रायबरेली और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में है। एम्स बिलासपुर में भी आवेदन आमंत्रित हैं जिसमें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एलडीसी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। एलडीसी के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। और एम्स नागपुर में, एम्स देवघर, एम्स भोपाल। अब लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स कंप्यूटर पे 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए कहाँ कहाँ आवेदन आमंत्रित हैं तो एम्स भोपाल में, एम्स बीबी नगर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जम्मू, एम्स मंगलागिरी और एम्स राजकोट। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हेडक्वार्टर और नोएडा में भी आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जोधपुर में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। और जबलपुर में भी आवेदन आमंत्रित है। एनआईवी पुणे में है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आगरा और पटना में भी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली, इम्फाल में भी है। एम्स रायपुर में और एम्स रायपुर तक इम्फाल तक ही आवेदन आमंत्रित हैं। अब लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल। L2 का पद है। क्वालिफिकेशन है 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट। स्किल टेस्ट स्पीड सेम क्वालिफिकेशन है इस पद से रिलेटेड भी। और यह जो आवेदन आमंत्रित हैं एम्स रायपुर, भटिंडा, कल्याणी, पटना, रायबरेली, बिलासपुर। अब यूडीसी के लिए बात करें यानी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ से सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पद की हम बात कर लेते हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 21 से लेकर 30 साल। क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होनी चाहिए। स्किल टेस्ट 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी है। और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए जो आवेदन आमंत्रित हैं एम्स भटिंडा से लेकर एम्स कल्याणी,
एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, एम्स गोरखपुर, एम्स सो एम्स अवंतीपुरा। लेकिन सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपर डिवीजन कलर के लिए एम्स देवघर तक ही आवेदन आमंत्रित हैं। यूडीसी के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, एम्स गोरखपुर, एम्स अवंतीपुरा, एम्स बीबी नगर, एम्स जम्मू और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नोएडा और आईसीएमआर एनआईवी पुणे, आगरा, न्यू दिल्ली और एम्स रायपुर में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह रही पद। अब हम असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो पे लेवल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए एज लिमिट है अधिकतम 35 साल और एम्स पटना में आवेदन आमंत्रित हैं। पे लेवल 7 है। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो है एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल। क्वालिफिकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और कहाँ कहाँ आवेदन आमंत्रित हैं तो सेंट्रल आर्म फोर्स, पुलिस फोर्सेस, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में है, आईएमएस एम्स अवंतीपुरा। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर और गुवाहाटी, नागपुर, रायपुर, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स पटना में आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन आपको बता ही दिया हूँ कि ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या आपके पास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग है और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो है क्वालिफिकेशन सेम है, इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और यह जो आवेदन आमंत्रित हैं एज लिमिट है 35 साल, L7 का पद है। एम्स बठिंडा, एम्स रायबरेली, एम्स बिलासपुर, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी और एम्स न्यू दिल्ली में आवेदन आमंत्रित हैं। एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर और आर्मी फोर्सेस स्कूल में भी हैं। एम्स अवंतीपुरा, एम्स बठिंडा, एम्स पटना में आवेदन आमंत्रित हैं। इसी तरह असिस्टेंट इंजीनियर एसी एंड रिफ्रिजरेशन में भी हैं। क्वालिफिकेशन सेम इस पद में होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और यह जो आवेदन आमंत्रित हैं एम्स बठिंडा, पटना, भोपाल, जोधपुर, न्यू दिल्ली आर्मी फोर्सेस में हैं और भुवनेश्वर हैं, बिलासपुर, देवघर, जम्मू, एम्स कल्याणी, मंगलागिरी और जोधपुर में आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से ऑडियोमीटर टेक्नीशियन, स्पीच थेरापी और विभिन्न पदों पर भी आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर डिग्री ऑडियोलॉजी में, 1 ईयर इंटर्नशिप होना चाहिए या 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये और एज लिमिट है 18 से लेकर 25 साल। और कहाँ कहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं तो बिहार से लेकर जगह जगह पे आवेदन आमंत्रित हैं टेक्नीशियन के लिए। तो यह डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं, एक बड़ी वैकेंसी है। क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो इसलिए जितने भी एम्स हैं जो मैं नाम लिया हूँ वहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं। इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, इलेक्ट्रिकल वायरमैन के लिए क्वालिफिकेशन 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए, ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, कॉम्पिटेंसी एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 5 ईयर का होना चाहिए। L4 का पद है, एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यह जो सभी पद जितना नाम लिया हूँ सभी पद एम्स पटना, भोपाल, जोधपुर और एम्स पटना में वायरमैन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। वायरमैन के लिए भोपाल, जोधपुर और पटना में आवेदन आमंत्रित हैं। लाइनमैन के लिए पटना में है और इलेक्ट्रीशियन के लिए भी पटना में आवेदन आमंत्रित हैं। अब है मैनीफोल्ड मैकेनिक्स यानी गैस स्टेवर्ड, मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट, गैस मैकेनिक, पंप मैकेनिक के लिए क्वालिफिकेशन 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से, 5 साल का एक्सपीरियंस, मेडिकल गैप पाइपलाइन से रिलेटेड 200 बेडेड का होनी चाहिए या सर्टिफिकेट ITI के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके लिए आवेदन आमंत्रित हैं भुवनेश्वर। गैस पंप मैकेनिक के लिए है पटना और मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट के लिए जोधपुर और पटना में पद हैं और भोपाल है, भुवनेश्वर में। पंप मैकेनिक के लिए भुवनेश्वर में है। ड्राफ्टमैन ग्रेड सेकेंड में जो है IMS न्यू दिल्ली में, एज लिमिट 30 साल और L4 का पद है, 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए और एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल। 2 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट सिविल ड्राफ्टमैन शिप्स
ITI से रिलेटेड होना चाहिए। असिस्टेंट लाउंड्री सुपरवाइजर लाउंड्री के लिए 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट ड्राई क्लीनिंग से रिलेटेड और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होने चाहिए। और यह जो आवेदन आमंत्रित हैं जम्मू, पटना, राजकोट, कल्याणी में आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल। स्टोर कीपर ड्रग्स के लिए 6 का पद है, पे लेवल 6, एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल। और क्वालिफिकेशन है डिग्री फार्मेसी में होना चाहिए। और या एक्सपीरियंस की बात करें या आपके पास डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए, लेकिन डिप्लोमा के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यह आवेदन आमंत्रित है न्यू दिल्ली और आर्मी फोर्सेस स्कूल में है। स्टोर कीपर जनरल के लिए भी क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टोर मैनेजमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। एज लिमिट है 18 से लेकर 40 साल। L6 का पद है और न्यू दिल्ली आर्मी फोर्सेस में आवेदन आमंत्रित हैं। फार्मासिस्ट और होम्योपैथिक में जो है L5 का पद है और क्वालिफिकेशन 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होनी चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट संबंधित फील्ड में होना चाहिए। और इसी के न्यू दिल्ली में इसके लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इसी केरल में है। एज लिमिट है 18 से लेकर 25 साल। इस तरह से इसी के मध्य प्रदेश में भी है, यानी ESIC जो है महाराष्ट्र में हैं और वेस्ट बंगाल में आमंत्रित हैं। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट और कैशियर के लिए एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल। L4 का पद है। डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होनी चाहिए। और यह जो आवेदन आमंत्रित हैं IMS भोपाल, भटिंडा, बिलासपुर, देवघर, गुवाहाटी, कल्याणी, पटना, ऋषिकेश, रायपुर में है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए भोपाल, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, रायबरेली में आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट कॉमर्स और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा कल्याणी, देवघर, पटना और रायपुर में आवेदन आमंत्रित हैं। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर रिसेप्शनिस्ट के लिए एज लिमिट 18 से लेकर 35 साल और L5 का पद है। क्वालिफिकेशन में डिग्री इन मास कम्युनिकेशन या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। और यह जो है IMS न्यू दिल्ली और पटना में आवेदन आमंत्रित हैं। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड में जो है पटना से लेकर विभिन्न जगह आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस तरह से CWSD असिस्टेंट ग्रेड और टेक्नीशियन, CWSD सुपरवाइजर के लिए क्वालिफिकेशन BSc माइक्रोबायोलॉजी या मॉर्फोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी, 1 ईयर का एक्सपीरियंस, एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल। और यह भी विभिन्न जगह आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब हम बात करें लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी MLT, जूनियर टेक्नीशियन, असिस्टेंट टेक्नीशियन, ये सब पद हैं। तो पूरे IMS में आवेदन आमंत्रित हैं और एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। क्वालिफिकेशन 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, 2 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए या 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए। यह विभिन्न पद हैं, विभिन्न जगह पे आवेदन आमंत्रित हैं। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक बड़ी वैकेंसी है। अब हम बात करें कि यह जो वैकेंसी है पूरे ऑल इंडिया में IMS में आवेदन आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन सभी पद लेबोरेटरी से रिलेटेड हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें अगला जो पद है डिजास्टर हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड और नर्सिंग ऑर्डिनरी, मोटरी अटेंडेंट, MTS, नर्सिंग ऑफिसर, OT से रिलेटेड जितने भी पद हैं, असिस्टेंट, स्टोर अटेंडेंट, सभी के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले एज लिमिट है 35 साल। L2 का पद है, 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए और इसके अलावा 3 ईयर का एक्सपीरियंस, फोटोग्राफिक फॉर्म्स से रिलेटेड, नॉलेज ऑफ डार्क रूम से रिलेटेड होना चाहिए। और यह जो वैकेंसी है आप देख रहे हैं विभिन्न IMS में आवेदन आमंत्रित किया गया है। एक बड़ी वैकेंसी है IMS का। तो यह जो है विभिन्न IMS में नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए भी क्वालिफिकेशन 12वीं स्टैंडर्ड के साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 10वीं स्टैंडर्ड के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। एज लिमिट है 21 से लेकर 30 साल। और यह जो है विभिन्न IMS में
आवेदन आमंत्रित हैं। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए भी एज लिमिट है 18 से लेकर 25 साल और 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होनी चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए और विभिन्न आईएमएस में आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह आईएमएस आप देख सकते हैं, जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह से यह जो आईएमएस हैं आपको नोटिफिकेशन एक बार पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करें लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 पद के लिए किन किन पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए बिलासपुर में है, एज लिमिट है 21 से लेकर 30 साल, L3 का पद है और सर्टिफिकेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में या डिप्लोमा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए। इस तरह से बिलासपुर, रायपुर, भोपाल और मंगलागिरी में आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन सेम है। लैब टेक्नोलॉजी EEG में जो हैं विभिन्न आईएमएस में आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन डिग्री इन साइंस, साथ में फिजिक्स होना चाहिए। एज लिमिट है 21 से लेकर 28 साल। टेक्नीशियन टेलीफोन के लिए भी या टेलीफोन ऑपरेटर के लिए ग्रुप 4 में जो है 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट क्वालिफिकेशन है। 2 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल और विभिन्न प्लेस पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस तरह से रिस्पायरेटरी लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी 10वीं स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है और एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। अब हम बात करें, एक बड़ी वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन, संबंधित विभिन्न पद हैं और विभिन्न आईएमएस में आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 25 से लेकर 35 साल। क्वालिफिकेशन है जो है एथेंसिया या ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड बीएससी और ओटी टेक्निक से रिलेटेड क्वालिफिकेशन इसमें दिया गया है। और यह जो पद है विभिन्न जगह पे आवेदन आमंत्रित हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम सोचते हैं कि जल्दी से कम टाइम में वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को आगे पीछे देख लेना है या नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। सॉरी। अब अगला जो बड़ी वैकेंसी है डेंटल हाइजीन टेक्निकल ऑफिसर, डेंटल टेक्निक टेक्नोलॉजी ऑफिसर, डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल ऑफिसर के लिए है। क्वालिफिकेशन 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित फील्ड में। एज लिमिट है 21 से लेकर 35 साल। L6 का पद है और विभिन्न आईएमएस में आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह आईएमएस की लिस्ट है जो आप देख सकते हैं इजीली तरीके से। रेडियोथेरापी के लिए भी विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित है। क्वालिफिकेशन 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और विभिन्न आईएमएस में आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस तरह से न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में भी विभिन्न पद में विभिन्न आईएमएस में आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन है बीएससी इन लाइफ साइंस या अदर साइंस प्लस 1 ईयर का डिप्लोमा मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटॉप से रिलेटेड होना चाहिए। विभिन्न जगह आवेदन आमंत्रित हैं। एलोपल्मिट टेक्नीशियन में भी विभिन्न पद हैं जो आप देख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं नहीं बता रहा हूँ। बेरीमेट्रिक कोऑर्डिनेटर के लिए जो है एज लिमिट 30 साल, बैचलर डिग्री होनी चाहिए संबंधित फील्ड में और 3 ईयर का एक्सपीरियंस 50 केसेस का होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए आयुर्वेद में भी आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए और इसके अलावा और भी क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट है 18 से लेकर 25 साल और यह एक बड़ी वैकेंसी है। और भी क्वालिफिकेशन है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। विभिन्न आईएमएस में आवेदन आमंत्रित हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा हम शॉर्ट कर रहे हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए और फॉलोइंग फिजिक्स स्टैंडर्ड होनी चाहिए जो आपको देखना पड़ेगा। एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और विभिन्न प्लेस पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 200 पेजों का यह नोटिफिकेशन है। अगला जो वैकेंसी है लाइब्रेरियन ग्रेड 2, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए। तो इस पद के लिए जो है एज लिमिट है 21 से लेकर 30 साल। आईएमएस गुवाहाटी में आवेदन आमंत्रित है। L6 का पद है। क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस और ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो बीएससी डिग्री है और बैचलर या ग्रेजुएट और डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में है तो अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों क्वालिफिकेशन के साथ में 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होनी चाहिए। और यह जो आवेदन आमंत्रित हैं एम्स गुवाहाटी, एम्स ऋषिकेश, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स राजकोट
और सेंट्रल आर्मी फोर्सेस में भी आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेस इजवाल में भी आवेदन आमंत्रित हैं। तो एक अच्छी वैकेंसी है ये सभी पद से रिलेटेड। इसके अलावा एम्स अवंतीपुरा में भी आवेदन आमंत्रित हैं। एम्स मंगलागिरी में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। एम्स बीबी नगर में भी लाइब्रेरी साइंस में आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में जो है एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और क्वालिफिकेशन में 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और विभिन्न IMS में आवेदन आमंत्रित है। इस तरह से डोनर ऑर्गेनाइजर, मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर, मेडिकल सोशल वर्कर MSW, रेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। और यह जो क्वालिफिकेशन है MA सोशल साइंस, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट है 30 साल और 21 से लेकर 35 साल हैं, किसी में 21 से लेकर 30 साल हैं। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित किया गया है। और भी अभी पद हैं जिसके बारे में अभी डिटेल जानकारी मैं बताने वाला हूँ। मुझे यह देखना है कि लाइब्रेरी साइंस में कितना पद हैं। तो इसके अलावा आर्टिस्ट मॉडलर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल है। क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यह जो है 2 जगह आवेदन आमंत्रित हैं, एक तो भोपाल और पटना और न्यू दिल्ली, 3 जगह आवेदन आमंत्रित हैं। योगा इंस्ट्रक्टर के लिए जो पद हैं एज लिमिट है 21 से लेकर 35 साल, L7 का पद है, ग्रेजुएट होना चाहिए और डिप्लोमा भी होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या ग्रेजुएट इन योगा साइंस में है और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए विभिन्न जगह पे आवेदन आमंत्रित हैं। प्लेस को आप देख सकते हैं। प्रोग्रामर के लिए जो क्वालिफिकेशन है BTech कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस मैथ ETC या कंप्यूटर एप्लीकेशन पोस्ट ग्रेजुएट में है तो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल और विभिन्न IMS में आवेदन आमंत्रित किया गया है। असिस्टेंट वार्डन, होटल वार्डन, जूनियर वार्डन हाउस कीपिंग सहित विभिन्न पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। 18 से लेकर 30 साल एज लिमिट है। पे लेवल 4 है। क्वालिफिकेशन में डिग्री होना चाहिए। सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हाउस कीपिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, स्टेट मैनेजमेंट में होनी चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस विभिन्न विषय में होना चाहिए जो नाम मैं बताया हूँ। इस तरह से हॉस्टल वार्डन के लिए एज लिमिट है 30 से लेकर 45 साल, ग्रेजुएट होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट विभिन्न जो नाम लिया था उसमें होना चाहिए और यह विभिन्न प्लेस पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस तरह से होटल वार्डन के लिए आप विभिन्न जगह पर आवेदन आमंत्रित हैं। अब हम बात कर रहे हैं जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी, पर्सनल असिस्टेंट, PA2 प्रिंसिपल, प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd। अब यह एज लिमिट है जूनियर स्केल हिंदी के लिए 21 से लेकर 30 साल, पर्सनल असिस्टेंट के लिए 18 से लेकर 30 साल और क्वालिफिकेशन है जूनियर स्केल के लिए 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए और स्किल टेस्ट नॉर्म्स हैं। और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए डिग्री होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स दिया हुआ है जो आपको पता होगा, 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और या 55 मिनट हिंदी कंप्यूटर पर टाइप करना है और विभिन्न एम्स में आवेदन आमंत्रित हैं। पर्सनल असिस्टेंट के लिए विभिन्न एम्स में आवेदन आमंत्रित है और पर्सनल असिस्टेंट PA2 प्रिंसिपल के लिए एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल, क्वालिफिकेशन में डिग्री होनी चाहिए और टाइपिंग नॉर्म्स सेम क्वालिफिकेशन है। विभिन्न जगह पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए जो है क्वालिफिकेशन एज लिमिट तो 18 से 30 साल है, क्वालिफिकेशन में डिग्री होना चाहिए, स्किल टेस्ट नॉर्म्स भी है हिंदी और इंग्लिश। तो इस तरह से एक बड़ी वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर के लिए जो है एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल, 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए। इसके अलावा स्किल टेस्ट नॉर्म्स हैं और स्टेनोग्राफर के लिए विभिन्न IMS में आवेदन आमंत्रित हैं। फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक में भी आवेदन आमंत्रित हैं। डिप्लोमा फार्मेसी में है और रजिस्टर संस्था से होना चाहिए। एज लिमिट है 21 से लेकर 27 साल। तो इस तरह से यह विभिन्न पद हैं, आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। अगला जो पद है इसकी हम बात करेंगे। यह तो क्वालिफिकेशन और विभिन्न IMS में आवेदन आमंत्रित हैं। एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, ANM नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स ग्रेड 1, स्टाफ नर्स ग्रेड 1 सहित चेस्ट डिसीज हेल्थ असिस्टेंट
मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 30 साल और बीएससी नर्सिंग डिग्री है और एक्सपीरियंस भी संबंधित फील्ड में होना चाहिए। और सबके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है। ANM के लिए जो है एज लिमिट है 18 से लेकर 25 साल। क्वालिफिकेशन 12वीं स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, साथ में संबंधित फील्ड में सर्टिफिकेट होना चाहिए और विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। सीनियर नर्सिंग के लिए एज लिमिट है 21 से लेकर 35 साल और क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स होना चाहिए या पोस्ट सर्टिफिकेट बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट संबंधी फील्ड में होना चाहिए। इस तरह से एक बड़ी वैकेंसी है जो आपको पदवार एक बार क्वालिफिकेशन देखना पड़ेगा। टेलर ग्रेड थर्ड में जो एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल, क्वालिफिकेशन है 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट और साथ में सर्टिफिकेट ITI होना चाहिए। प्लम्बर के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं, एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल और क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और विभिन्न प्लेस पे आवेदन आमंत्रित हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन 12वीं स्टैंडर्ड पास 3 ईयर का डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल। पेंटर के लिए जो है एज लिमिट है 35 साल और 10वीं स्टैंडर्ड पास साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए MSc स्टैटिक्स या MA स्टैटिक्स मैथ इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी और साथ में स्टैटिक्स होना चाहिए, एज लिमिट है 30 साल। वर्कशॉप असिस्टेंट के लिए 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट तो साथ में सर्टिफिकेट संबंधित फील्ड में कंप्यूटर कारपेंटर से रिलेटेड और बिल्डिंग सीट मेटल वर्कर से रिलेटेड जानकारी और भी जानकारी होनी चाहिए, एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल। असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, जूनियर स्टोर ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क के लिए डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा मटेरियल साइंस में होना चाहिए या आपके पास बैचलर डिग्री इन मैनेजमेंट में है तो आप एलिजिबल हैं, एज लिमिट है 18 से लेकर 35 साल और विभिन्न जगह पे आवेदन आमंत्रित हैं। स्टोर कीपर ऑफिसर के लिए भी यही क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट 18 से लेकर 35 साल है। स्टोर कीपर के लिए डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट में होना चाहिए। तो इस तरह से एक बड़ी वैकेंसी है और भी इसमें पद हैं जो डिटेल जानकारी बताने वाला हूँ और जो पद हैं उसकी हम बात करें कि और इसके अलावा कौन से पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो एक बड़ी वैकेंसी है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं जो बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड से रिलेटेड या 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। विभिन्न IMS में आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारा जो पद है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में है जिसमें भी BTech मेडिकल इंजीनियरिंग में है तो आप एलिजिबल हैं, एज लिमिट है 21 से लेकर 35 साल। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के लिए एज लिमिट है 35 साल, क्वालिफिकेशन में MSc फर्स्ट क्लास लाइफ साइंस में और कंप्लीट सर्टिफिकेट कोर्स ISO के अकॉर्डिंग 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी और जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आप पढ़ सकते हैं और यह जो है विभिन्न पद हैं किसमें कितना पद हैं वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लाइब्रेरी साइंस में टोटल कितना पद हैं, इसकी हम बात करें तो पदों की संख्या अभी हम बता देते हैं। लाइब्रेरी साइंस में तो एक अच्छी वैकेंसी है, लगभग 10 के आसपास पद हैं लाइब्रेरी साइंस में, 5 या 10 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो इस तरह से यह एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसमें 4591 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। पदों की संख्या आपको सेल्फ चेक कर लेना है कि किसमें कितना पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं क्योंकि यह जो वीडियो है 30 मिनट से ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह से यह पदों के बारे में डिटेल जानकारी दिया है। मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा कि लाइब्रेरी साइंस में कितना पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो यह एक अच्छी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो इसी तरह से अपडेट और नई वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे। और इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए जो पद हैं टोटल पद हैं 5 पद लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए हैं और लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड पद के लिए भी लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। तो उसके लिए भी थोड़ा सा वीडियो यह बड़ा हो गया है और बड़ा वीडियो है तो भी कोई बात नहीं, आप आगे पीछे करके अपने अनुसार देख सकते हैं क्योंकि यह वीडियो हमें लग रहा है कि 30 मिनट का यह वीडियो आपका हो गया है। अब इससे कम का वीडियो नहीं बन सकता, ऐसे भी हमें आगे पीछे करके आपके पास है, आप देख सकते हैं। और केवल ऐसे दिखाना हो कि इतने पद हैं और इतना पद हैं तब तो ये 2 मिनट का वीडियो भी बन सकता है, लेकिन मैं वैसा वीडियो नहीं बनाता हूँ। अब लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में जो पद हैं कितना पद हैं इसकी हम बात करें तो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में जो पद हैं 5 पद हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए भी 5 पद हैं।
सो